मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा दधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहः न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणां शोभशं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमती मनः परयः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो बधि मनः परययोः मतिश्रुतयो निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत् नैगं संगः व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिरूढैभूतं वा नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक चायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशयाश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुः सूत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः सदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संजनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित् शीत संव्रताः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिकचरमोत्तम देहा संख्येयवर्षायुषो नपवर्तयायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्
नारका नित्याशुभतरलेशया परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयश्चंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्वैर्द्वैर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपणो बलया कृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनाः पूर्वा परायता हेमवन महाहेमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो रदः दश योजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा रदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्ल्योपमस्थितः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरीकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषाः स्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्रपरिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः षट्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिरासोत्सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः तथोत्तराः विदेहेषु सङ्ख्येयकालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90शतभागः द्वैर्धातिकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मिलिच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूमयो न्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते तिर्यग्योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रशामानिकत्रायस्त्रिंशपारिसदातमरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोगकिलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्याव्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा आईशानात् शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीपदिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूतपिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नृलोके तत्कृतः कालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रवारे स्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवशु ग्रैवैयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभावशुक द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गतिशरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या दुरिद्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवर्णऋणगर्दतुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिकमनुषेभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमितः सौधर्मीशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्धमेकैकेन नवशु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं
परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। अजीवकाया धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश्च पुद्गलानां नानोः लोकाकाशेवगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्योपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थानभेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धिः स्निग्धरूक्षत्वात् बन्धः न जघन्यगुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वयधिकादिगुणानां तु बन्धेधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे पंचमोऽध्यायः। कायवाङ्मनः कर्म योगः स आशवः शुभा पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषायोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः इन्द्रियकषायवृत्तिक्रियाः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाता ज्ञातभावाधिकरणवीर्विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं समारंभ योगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परं तत्प्रदूषणेनौ मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः दुःख शोक तापाक्रन्दन वद परिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुतसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्रमोहस्य बहवारम्भ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः माया तैर्ययोनस्य अल्पारम्भ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त्यकरणमर्हदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्ति रावस्य क्या परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्विरुद्धनुच्छेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्त्वसूत्रे षष्ठोऽध्यायः। हिंसा नतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतं देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच वाङ्मनोगुप्तीर्यदान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराकथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण दृश्येश रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच
मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिश मुद्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राणप्रपोपणम हिंसा असदविदान मनृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनमब्रहम मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अनोव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संभवाग व्रत संपन्नश्च मानांतिकीं संलेखनां जोक्षता क्षांका कांक्षा विचिकित्सान्य व्रत दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् वंदवदच्छेदाति भारारोपणान्नपाननिरोधाः मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान कूटलेह क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानो नमान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्व्रतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्पणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्यशा विषदुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद्विशेषः इति तत्त्वसूत्रे सप्तमोऽध्यायः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्वतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षु अरचक्षु अरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च सदसद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्तो मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारक तैरक योन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योचोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर तस्वग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति सरहदे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस् तिसृणामन्त्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपं कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाको नो भवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोन्यत् पापम् इति तत्त्वसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्तागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः
अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यासरो संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गा चिवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परीशहाः शुद्धपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नय रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदि कस्मन्नैकोन विंशतिः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशावाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य गिलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्योः उत्तम संहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नितस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप क्षांत मोह क्षपक क्षीण मोहजनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः पुलाक व कोश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वासूत्रे नवमोऽध्यायः मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम बंधु हेतुभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपलाभुबदिरण्य बीज बदग निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वासूत्रे दशमोऽध्यायः। और 10वां अध्याय अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यं को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं शादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वंदे गणीन्द्र संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम। परम पूज्य आचार्य प्रवण श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मों की इति आमनाय स्वाध्याय वेलायाम कायोत्सर्ग। श्रुतुजलधिपारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुगुले धम्मायुरिये सदा वंदे गुरुभद्र संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मणिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव
गुरव पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिकाः चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुर्बत्ते कामसुको दसालवचम सम्मनान सम्मनतन समजुत्तानम पंचम्याचाराणाम आयुर्यानम आयुरादिस्मराणम विदेशानम उपध्यायानम तिरयन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हूद मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वदत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा प्रणीत यह तत्पर सूत्र ग्रंथ है, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी मिलता है। और 4 अनुयोगों में विभाजित जो जैनागम है वह गाथा के रूप में भी निबद्ध है और सूत्र के रूप में भी निबद्ध है। सूत्र किसको बोलते हैं? जो अल्प अक्षर वाला हो, संदिग्ध न हो और हेतुपरक वर्णन करने वाला हो, तथ्यात्मक हो, निर्दोष हो, इस प्रकार कुछ विशेषण जुड़े गए हैं, जोड़ दिए हैं। अल्पाक्षर मसद्दिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमत तथ्यम सूत्रम सूत्र विदो विदुः, ऐसा कहा। सूत्र के ज्ञाता आचार्यों ने उसको सूत्र माना है जो अल्प अक्षरों में सारभूत तत्व का वर्णन करने वाला है, गूढ़ तत्व का वर्णन करने वाला है, हेतुपरक वर्णन करता है, निर्दोष होता है, अर्थात किसी भी प्रमाण के द्वारा वह दोष को प्राप्त नहीं होता और तथ्यात्मक होता है। यानी आगम कभी भी काल्पनिक नहीं हुआ करता, यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करने वाला वह सूत्रात्मक आगम माना जाता है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र ग्रंथ की रचना की तत्पर सूत्र के रूप में। इसमें 10 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का और प्रमाण और अन्वयों का संक्षेप में वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में जीव तत्व का सांगोपांग वर्णन मिलता है और जीव तत्व का वर्णन होने के उपरांत भी गतियों के अपेक्षा से अथवा 3 लोक में कौन कौन कहाँ पर अवस्थित जीव होते हैं, इसको निरूपित करने के लिए तृतीय और चतुर्थ अध्याय दिया है। इसके पश्चात पंचम अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया, छठे अध्याय में आश्रव तत्व का और सप्तम अध्याय में शुभाश्रव की मुख्यता को लेकर के वर्णन किया है। अष्टम अध्याय में जो आगत कर्म है उनका आत्मा के साथ जो संबंध होता है, जिसका नाम बंध बोलते हैं, उसका वर्णन है। और 9वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्व का वर्णन किया है और अंतिम अध्याय में मोक्ष तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर मंगलाचरण किया है। मंगल का क्या अर्थ होता है, बहुत संक्षेप में हम कहना चाहते हैं। जो मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम, ऐसा कहा। मंगल का अर्थ यह है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग द्वेषादि जो भाव कर्म वे ही मल के रूप में हैं। उसको धोने वाला, उसको दूर करने वाला जो होता है उसका नाम मंगल कहा है। और वह मंगल निबद्ध के रूप में भी होता है और अनिबद्ध के रूप में भी होता है। यहाँ पर जो मंगलाचरण किया है मोक्ष मार्ग से नेतारम को लेकर के, यह मंगलाचरण
किसका है, यह इतिहास का विषय है। निबद्ध मंगल का अर्थ वह होता है जिस ग्रंथ की रचना जो आचार्य करते हैं उन्हीं के द्वारा जो मंगलाचरण किया हुआ होता है उसका नाम निबद्ध मंगल है। और अनिबद्ध मंगल का अर्थ अन्य आचार्यों के द्वारा किया हुआ जो मंगल है उसी को ले करके जो ग्रंथ की रचना करते हैं आचार्य, उस मंगल को अनिबद्ध मंगल की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर ये जो मंगलाचरण किया है ये उमा स्वामी के द्वारा रचित है अथवा अन्य आचार्य के द्वारा रचित है, यह इतिहास का विषय है, उसमें हमें नहीं जाना है। और यहाँ पर मंगलाचरण जो किया है उसका अर्थ तो कर लो कम से कम क्या होता है। मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ। वे कैसे हैं? कर्म भूव्रताम भेतारम, कर्म रूपी भूव्रत बोलते हैं पर्वत को भेदने वाले होते हैं। और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्वता समस्त पदार्थों के जो ज्ञाता होते हैं वे मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। उनकी वंदना मैं करता हूँ। इस प्रकार मंगलाचरण में भाव रखे गए हैं। और अंतिम चरण में यह स्पष्ट किया है कि वंदना के पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए, यह स्पष्ट हो रहा है। तद्गुण लब्धये, हे भगवान आपने साधना के माध्यम से जिन गुणों को प्राप्त कर लिया है और आपके द्वारा ही यह उपदिष्ट है कि प्रत्येक संसारी प्राणी में वो सारे सारे अनंत गुण आच्छादित हैं मोह के कारण, उनको अभिव्यक्त करने के प्रयोजन को लेकर के ही भगवान मैं आपकी वंदना करता हूँ, यह प्रयोजन सिद्ध किया है। इस प्रकार मंगलाचरण के माध्यम से यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक वचनांत पद है। मार्ग कई नहीं हुआ करते, मार्ग एक ही होता है। संसार मार्ग भी एक ही है तो मोक्ष मार्ग भी एक ही है। इसको सूचित करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया है मार्ग। यह संस्कृत है इसलिए आपको ज्ञात नहीं हो सकता है। और यह मोक्ष मार्ग किमात्मक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। मात्र सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, मात्र सम्यक ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, और मात्र चारित्र का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की समष्टि समुदाय का नाम ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। और सम्यक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ चलते हैं, किंतु उसमें समीचीनता नहीं होने के कारण वह मोक्ष तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। उसमें समीचीनता को सूचित करने वाला यह शब्द है सम्यक, अर्थात समीचीन दर्शन, यानी समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र, इन तीनों के समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ। आप जानते होंगे अमृत धारा को लगाते भी होंगे, सूंघते भी होंगे। वह अमृत धारा कैसे बनती है, किन चीज़ों से बनती है? 3 चीज़ों से बनती हैं। एक कपूर है और अजवान का फूल है और पिपरमेंट है। इन तीनों को अनुपात से इनका सम्मिश्रण किया जाता है तो अमृत धारा की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार इन तीनों के समुदाय का नाम ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा गया है इस सूत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न ग्रंथों में आचार्यों ने प्रकारांतर से सम्यक दर्शन का स्वरूप निरूपित किया है। जैसे श्रावकाचार्य ने क्या कहा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम।
श्रद्धानम सम्यक दर्शनम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम। यह संक्षेप में वर्णन किया। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का जो भाव जागृत होता है उसका नाम सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। उसी प्रकार यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन का स्वरूप इस प्रकार विश्लेषित कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्कार्थ सामान्य कोई भी पदार्थ है और उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। आप ध्यान दें, तत्व किसको बोलते हैं? तत् अर्थात सामान्य, यह सर्वनाम शब्द है जो कि किसी सामान्य रूप से किसी भी वस्तु को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। तो तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा रखने का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन है। जैसा जिस पदार्थ का स्वरूप विश्लेषित है आगम में, उसको उसी रूप में श्रद्धा का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन होता है। पदार्थ बहुत सारे हैं और उनका स्वरूप भी है, उसका स्वभाव भी है। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसको उसी रूप में श्रद्धा का विषय बनाना सम्यक दर्शन, और उसी प्रकार जिसका जैसा स्वभाव है उसको उसी रूप में ज्ञान का विषय बनाना सम्यक ज्ञान। और चारित्र का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि राग द्वेष का परिहार करते हुए जो संसार के लिए कारणभूत जो पाप क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होने का नाम सम्यक चारित्र है। इस प्रकार ये वर्णन आता है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ तत्पार्थ श्रद्धा, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके ऊपर वैसा ही श्रद्धा किया जाता है और करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। तर्क बहुत सारे हो सकते हैं किंतु तर्क के माध्यम से वस्तु तत्व का जो स्वभाव है वह परिवर्तित नहीं होने वाला है। इसलिए सूक्ष्म भी तत्व है उसके ऊपर भी श्रद्धा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जबकि दर्शन शब्द अवलोकन के अर्थ में आता है, किंतु दर्शन शब्द को अवलोकन के अर्थ में न लेकर के श्रद्धा के रूप में ही यहाँ पर अर्थ किया गया है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और भव्य जीव का विषय बनता है। यदि दर्शन शब्द का अर्थ अवलोकन के अर्थ में ले लें तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास चक्षु आदि हैं, उनके माध्यम से उन्हें भी सम्यक की उत्पत्ति हो जाएगी, जो कि आगम से विरोध आता है। इसलिए दर्शन का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में लिया है। इस प्रकार ये संक्षेप में सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अब उत्पत्ति के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तदर्थात वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम के अपेक्षा से दो प्रकार का है। निसर्ग का अर्थ बिना उपदेश के जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम निसर्गज। निसर्ग अर्थात स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सम्यक तो होता है उसका नाम निसर्गज कहा। उसको नैसर्गिक भी कह सकते हैं। और अधिगम का अर्थ परोपदेश पूर्वकम यत उत्पद्यते तत् अधिगमजम ऐसा कहा। पर के उपदेश से उत्पन्न होने वाला जो सम्यक्त्व है उसका नाम अधिगम सम्यक दर्शन कहा। बहुत गहराई के साथ आपको पढ़ना चाहिए। परोपदेश पूर्वकम ऐसा कहा। पर का अर्थ कौन? प्रश्न ये उठता है। पर का अर्थ गुरु भी होते हैं, किंतु मात्र गुरु ही होते हैं ऐसा नहीं लेना चाहिए। गुरु के उपदेश के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है, किंतु जहाँ पर गुरु उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भी आगम के अनुरूप कोई वस्तु तत्व का विश्लेषण कर रहा है
तो उसके उपदेश के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति मानने में विरोध आगम से नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि नरकों में देव जाकर के वहाँ पर नारकियों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देव हैं, जो असंयमी हैं, भले ही सम्यक दृष्टि हो किंतु असंयम अवस्था में असंयम की भूमिका में रहने वाले जो देव हैं, उनके उपदेश के माध्यम से भी नारकियों को सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए परोपदेश पूर्वकम ये जो अधिगम कहा, ये व्यापक अर्थ देता है। हाँ। मूल ये है कि उपदेश समीचीन होना चाहिए, कोई भी करे ये अलग वस्तु। कोई विशेष यदि चर्चा का विषय हो तो उसके लिए समय अलग रखा गया है। तो यहाँ पर अधिगम अर्थात पर के उपदेश पूर्वक जो सम्यक उत्पन्न हो रहा है उसका नाम अधिगम कहा। इस प्रकार उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक के दो भेद किए गए हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा था। तत्व की कितने भेद हैं वो बताया जा रहा है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार ये 7 तत्व हैं। इनका संक्षेप में व्याख्यान है जिसमें चेतना लक्षण हो अर्थात जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता वाला जो तत्व है उसका नाम जीव तत्व कहा। और इससे जो ठीक विपरीत लक्षण वाला है उसका नाम अजीव अर्थात उसके अंदर जानने, देखने की, संवेदन करने की क्षमता नहीं होने के कारण वह जीव से विपरीत स्वरूप वाला है, इसलिए उसको अजीव कहा। और शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आश्रव इस प्रकार कहा जा रहा है। शुभ और अशुभ के रूप में कर्मों के आने का जो द्वार है उसका नाम आश्रव है, ऐसा कहा। इन्हें आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम है शुभाशुभात्मक जिनके माध्यम से कर्मों का आगमन होता है। आगमन का अर्थ कहीं बाहर से कर्म आ रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु आत्म प्रदेश पर ही कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता को लिए हुए जो वर्गनाएं हैं वो सारी वर्गनाएं आत्मगत शुभाशुभ परिणाम के द्वारा कर्म के रूप में परिणत होती हैं। इसी का नाम आश्रव कहा। और आश्रवित जो कर्म हैं उनका आत्म प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का अन्योन्य एक दूसरे में प्रविष्ट होने का नाम बंध है, ऐसा कहा। और आश्रव के निरोध का नाम संवर है। और एक देश कर्मों की जो निर्जरा होती है, एक देश कर्मों का जो क्षरण होता है उसका नाम निर्जरा है। और संपूर्ण रूप से आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए जो कर्म थे उनका वियोग होना, दूर हो जाना, क्षय को प्राप्त होना, उसका नाम मोक्ष, ऐसा कहा। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। हाँ, तेषाम जीवादि पदार्थानाम न्यासः तन्यासः। निक्षेप का वर्णन किया जा रहा है। निक्षेप का अर्थ लक्षण नहीं होता, पदार्थ को जानने के लिए ये माध्यम नहीं है। पदार्थ को जानने के लिए तो एक तो प्रमाण और नए, इनके माध्यम से ही पदार्थ का बोध होता है। किंतु पदार्थ व्यवहार में जो आते हैं वे 4 भागों में विभाजित होकर के आते हैं। नाम की अपेक्षा, स्थापना की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से कथन जो किया जाता है वहाँ पर विवक्षा बना करके ही कथन किया जाता है। बिना निक्षेप का आलम्बन लेकर के यदि वस्तु तत्व का वर्णन करेंगे तो सामने वाला जो पाठक है, श्रोता है, उसको निश्चित रूप से विकल्प होता है कि वर्णन यह किस निक्षेप के अपेक्षा से किया जा रहा है। अब प्रासंगिक जो विषय हैं उनको दूर करना है और प्रासंगिक विषय को ही प्रमुखता देते हुए जो वर्णन करता है उसका नाम निक्षेप है, ऐसा संक्षेप में अर्थ किया है।
कि वस्तु में जो गुण होना चाहिए वो विद्यमान नहीं है, फिर भी व्यवहार करने के लिए, लोक व्यवहार करने के लिए जो नामकरण किया जाता है उसका नाम नाम निक्षेप है। किसी का नाम महावीर रखा तो वंदना का पात्र हो जाएगा क्या? नहीं, किंतु लोक व्यवहार चलता है नाम के माध्यम से। बिना नाम के लोक व्यवहार हम कर नहीं सकते। प्रत्येक वस्तु की पहचान करने के लिए नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वहाँ पर गुण है, क्रिया है, आदि आदि की कोई अपेक्षा रखे बिना लोक व्यवहार करने के लिए जो नामकरण किया जाता है उसका नाम नाम निक्षेप है। और स्थापना निक्षेप उसको बोलते हैं कि पाषाण आदिक में ये वही है, ये वही है, इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है गुणों का आरोपण करके, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। जैसे वेदी पर विराजमान प्रतिमा है, स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से महावीर भगवान की प्रतिमा है, किंतु वह पूज तो है, वंद्य है हमारे लिए, किंतु भाव निक्षेप के अपेक्षा से वह नहीं है। भाव निक्षेप का अर्थ साक्षात जो भगवान समोसन में विराजित होते हैं उनको भाव निक्षेप के अपेक्षा से भगवान कहा है। साक्षात जो वीर प्रभु हैं उनको भाव निक्षेप की अपेक्षा से उनको भगवान बोलेंगे। इस प्रकार नाम और स्थापना में तदाकार और अतदाकार के अपेक्षा से भी भेद आ जाता है। जिसका जैसा आकार प्रकार है उस प्रकार देखना वह तदाकार है, और बिना उस आकार प्रकार में, बिना आकार प्रकार के अक्षद आदिक में जो आप स्थापित करते हैं, भगवान की परिकल्पना करते हैं, स्थाप करके उसको अतदाकार स्थापना बोलते हैं। द्रव्य निक्षेप वह है जो पदार्थ है जिस रूप में परिणमन करना चाहिए, अभी परिणत नहीं है, किंतु परिणमन करने की योग्यता को लेकर के है वो, उसको द्रव्य निक्षेप बोलते हैं। भावी पर्याय के अपेक्षा से और भूत पर्याय के अपेक्षा से। जैसे कोई राजा था और राज सिंहासन से वह हट गया, अवकाश प्राप्त हो गया उसको, फिर भी राजा साहब आ रहे हैं, ऐसा व्यवहार में बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है। इसी प्रकार कोई राजपद पर आरूढ़ नहीं है, किंतु आरूढ़ होने की योग्यता उसके अंदर होने के कारण युवराज इस प्रकार बोलने में आता है। यह भी ये भावी पर्याय के अपेक्षा से और भूत पर्याय के अपेक्षा से यह द्रव्य निक्षेप की व्यवस्था चलती है। और वर्तमान पर्याय से उपलक्षित जो द्रव्य होता है जिसका नाम भाव निक्षेप है, इसके माध्यम से पदार्थ की व्यवस्था अच्छे ढंग से होती है। अब पदार्थ का ज्ञान किसके द्वारा होता है? प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम अर्थात पदार्थानाम अधिगमः ज्ञानम। पदार्थों का जो बोध होता है वह प्रमाण और नय के माध्यम से होता है। प्रमाण किसको बोलते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण की संज्ञा दी है। और प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उस वस्तु के विषय में एक देश वर्णन करने वाला अथवा जानने वाला जो ज्ञान होता है उसका नाम नय ऐसा कहा। इस प्रकार प्रमाण और नयों के माध्यम से पदार्थ का, जीवादि पदार्थों का बोध होता है, ऐसा इसका संक्षेप से अर्थ है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, हाँ, इनके माध्यम से भी पदार्थ का बोध होता है। एक सामान्य रूप से प्रमाण और नयों के माध्यम से पदार्थ की जानकारी होती है, किंतु निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान इनके माध्यम से भी पदार्थ का अधिगम होता है।
निर्देश का अर्थ क्या? स्वरूप का कथन करना निर्देश। जैसे तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, यह सम्यक दर्शन का निर्देश माना जाता है। स्वामित्व का अर्थ, इसका स्वामी कौन? आधिपत्यम, यानी सम्यक दर्शन का स्वामी। सम्यक दर्शन किसको उत्पन्न होता है, इसका स्वामी कौन है? तो सामान्य रूप से जीव ही सम्यक दर्शन का स्वामी है और भिन्न भिन्न गतियों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न स्वामी होते चले जाएंगे। साधन का अर्थ उत्पत्ति के लिए जो निमित्त होता है उसका नाम साधन बोलते हैं। सम्यक दर्शन किसके माध्यम से उत्पन्न हो जाता है, इसको बताने वाला साधन माना जाता है। अधिकरण का अर्थ आधार। सम्यक दर्शन का आधार क्या है? अजीवादी पदार्थ नहीं। अजीवादी पदार्थ में सम्यक दर्शन रह नहीं सकता, किंतु सम्यक दर्शन का अधिकरण अर्थात आधार जीव ही बनता है, और वह बहिराधिकरण और अंतरंग अधिकरण। अंतरंग अधिकरण के अपेक्षा से जीव ही बनता है, और बहिरंग अधिकरण का अर्थ त्रसनाड़ी, जो 343 राजू प्रमाण जो घनात्मक लोक है उसमें जो एक राजू विस्तार को लेकर के और 14 राजू लंबाई को या ऊंचाई को लेकर के जो लोक है वह त्रसनाड़ी मानी जाती है, यानी उसके भीतर ही त्रसों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सम्यक दर्शन का आधार भी त्रसनाड़ी बनती है। स्थिति का अर्थ काल परिच्छेद। सम्यक की उत्पत्ति हो गई, कितने काल तक वह सम्यक दर्शन टिका रह सकता है? जगन की अपेक्षा से और उत्कृष्ट की अपेक्षा से, मध्यम की अपेक्षा से बहुत सारे भेद इसमें बनते हैं। जैसे औपशम सम्यक की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त है। क्षायिक सम्यक की संसार दशा के अपेक्षा से वह अंतर्मूर्त उसकी स्थिति बनती है, और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 8 साल अंतर्मूर्त कम, 2 पूर्व कोटि अधिक, 33 सागर प्रमाण। यह क्षायिक सम्यक का उत्कृष्ट काल स्थिति सिद्ध होती है, और क्षायोपशम सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर प्रमाण है, और जगन स्थिति अंतर्मूर्त है। बीच में बहुत सारे भेद होते चले जाते हैं। इस प्रकार स्थिति की अपेक्षा से भी पदार्थ की जानकारी होती है, और विधान अर्थात प्रकार के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के प्रकार कितने हैं? उत्पत्ति के अपेक्षा से निर्सर्गज अधिगमज है, और क्षय क्षोपशम उपशम के अपेक्षा से 3 प्रकार है, और असंख्यात सम्यक दृष्टि होने के कारण वो श्रद्धान करने वाले जीवों की संख्या के अपेक्षा से असंख्यात सम्यक दर्शन के भेद होते हैं, और श्रद्धान करने योग्य जो विषयभूत पदार्थ हैं वे अनंत होने के कारण सम्यक दर्शन के भी अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार टीका ग्रंथों में विषय पाया जाता है। इसके उपरांत एक सूत्र और आ रहा है जिसके माध्यम से पदार्थ की जानकारी होती है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बोधपैश्य। सत का अर्थ अस्तित्व निर्देश, अस्तित्व का बोध कराने वाला यह सत अनुयोग द्वार माना जाता है। कोई पदार्थ हो तभी तो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो पदार्थ है ये बताया जाता है। यदि सत अर्थात अस्तित्व को सूचित करने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसकी संख्या की कोई बात ही नहीं होती। तो अस्तित्व को सूचित करने वाला सत माना जाता है, और संख्या का अर्थ वह भेद गणना, भेदों की अपेक्षा से। जैसे जीव है यह सत का निर्देशन हुआ, तो उसके कितने भेद हैं? संसारिणो मुक्ताश्च, फिर गति की अपेक्षा से, इंद्रिय की अपेक्षा से, भिन्न भिन्न मार्गनाओं की अपेक्षा से भेदों भेद होते चले जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं उनके अस्तित्व को सूचित करने वाला सत है, और उनके भेद के बारे में वर्णन करने वाला जो अनुयोग है उसका नाम संख्या, जिसको द्रव्य प्रमाण अनुयोग भी कहा गया है आगम ग्रंथों में। क्षेत्र का अर्थ वर्तमान काल विषयक जो निवास स्थान है उसका नाम क्षेत्र है। जीव कहाँ पर रहता है? लोक में। फिर उसमें भी अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक हो गए,
मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप है, धाती खंडे आदि आदि पुष्करार्थ वगैरह हो गए। जम्बूद्वीप में भी क्षेत्र के अपेक्षा से हो गए और उसमें भी भारत देश में आ गए हैं। उसके बाद एमपी में आ गए, उसके बाद कहाँ आ गए, सागर जिले में आ गए, उसके बाद खुरई, फिर खुरई में भी अपने घर में अथवा मोहल्ले में और उसमें भी अपने घर में आप निवास करते हैं। इसका नाम वर्तमान काल विषयक जो निवास स्थान है उसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा। और वही क्षेत्र त्रिकाल गोचर जो क्षेत्र माना जाता है उसका नाम स्पर्शन कहा है। जहाँ से आए और वहाँ से कहाँ जाएंगे इस अपेक्षा से जो क्षेत्र का विस्तार बनता है उसका नाम स्पर्शन की संज्ञा दी है। काल का अर्थ स्पष्ट ही किया है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि के अपेक्षा से काल के भेद होते चले जाते हैं। और अंतर का अर्थ होता है विरह काल। किसी वस्तु को प्राप्त करने के उपरांत यदि मान लो वो वस्तु क्या हो गया, उसका अवसान हुआ, उसके उपरांत पुनः उस वस्तु को प्राप्त करने के पीछे जो काल लगता है उसका नाम अंतरकाल बोला जाता है। जैसे समझने के लिए आप मान लो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंच गए, पहुंच करके वहां से पुनः खुरई आ गए। अब पुनः डोंगरगढ़ पहुंचने के बीच में कितना काल लग जाता है वह हमें ज्ञात नहीं हो सकता। जल्दी भी पहुंच सकते हैं, पता नहीं 2-3 साल भी लग सकते हैं। ये पुनः उस स्थान को उस प्राप्त करने के अपेक्षा से जो अवधि है कालावधि उसका नाम अंतर कहा। और औपशमिकादिक जो भाव होते हैं उसको भाव बोलते हैं। अल्पबोध का अर्थ परस्पर में तुलनात्मक दृष्टि से जो संख्या की गणना की जाती है उसका नाम अल्पबोधत्व है। यानी औपशम सम्यक की जो संख्या है उससे अधिक संख्या क्षायिक सम्यक दृष्टियों की, उससे अधिक संख्या क्षोपशम सम्यक दृष्टियों की। इस प्रकार परस्पर में संख्या की अपेक्षा से जो संख्या आदि के अपेक्षा से जो अल्प बहुत की चर्चा की जाती है तुलना की दृष्टि से उसका नाम अल्पबोध कहा। इस प्रकार इनके माध्यम से भी विस्तार के साथ पदार्थ का बोध होता है। इसके बाद इस सूत्र के ऊपर पूजपा स्वामी ने काफी विस्तार के साथ टीका लिखी है। वहां पर आप और विस्तार के साथ डिटेल आप वर्णन सुन सकते हैं। मति श्रुतावधि मना पर्य केवलान ज्ञानम। हाँ, ज्ञान कितने प्रकार का है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। ये इनमें ज्ञान गुण की अन्विति है, इसलिए इन सब में ज्ञान पाया जा रहा है। इसलिए ज्ञानम यह सामान्य के अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया है। मति ज्ञान किसको बोलते हैं? जो मन और इंद्रिय के माध्यम से पदार्थ का बोध होता है उसका नाम मति ज्ञान है संक्षेप से। और मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उस पदार्थ से पदार्थांतर का ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से हो उसका नाम श्रुत ज्ञान है, जो कि श्रुत ज्ञानावली कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न होता है और वह मति पूर्वक होता है, ऐसा आगे कहा जाने वाला है। अवधि ज्ञान का अर्थ रूपी पदार्थ को बिना किसी मन और इंद्रिय का आलम्बन लिए द्रव्य क्षेत्र कालादि की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थ का जो ज्ञान बोध होता है उसका नाम अवधि ज्ञान है। इसको प्रत्यक्ष की संज्ञा दी गई है विकल्प प्रत्यक्ष की अपेक्षा। मनपरे अर्थात जो दूसरे के मन में अवस्थित जो पदार्थ है, विचार है, उसको पकड़ने की क्षमता जिस ज्ञान के भीतर हो उसका नाम मनपर्य ज्ञान है। यह संयमी को ही संभव है, असंयम अवस्था में ज्ञान नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान का अर्थ तो स्पष्ट ही है। त्रिकालवर्ती जो अनंतानंत पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनके अतीत अनागत पर्यायों के साथ और गुणों के साथ
एक साथ एक समय में बिना किसी का आलम्बन लिए मूर्तामूर्त चेतना चेतनात्मक पदार्थों का बोध जिस ज्ञान के द्वारा होता है उसका नाम केवल ज्ञान है, जो कि क्षायिक ज्ञान माना गया। तत्प्रमाणे, हाँ, वह ज्ञान ही दो प्रमाणों में विभाजित है। तेषाम ज्ञानानाम एव प्रमाणम, उन ज्ञानों के लिए ही इन्होंने प्रमाण ऐसा कहा, क्योंकि अन्य दर्शनकारों ने ज्ञान को प्रमाण न कह करके सन्निकर्ष आदि के माध्यम से भी प्रमाण की सिद्धि करते हैं, जो जिसके माध्यम से सर्वज्ञत्व की सिद्धि संभव नहीं हो पाती, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के साथ सन्निकर्ता अर्थात संबंध हो करके जो पदार्थ का बोध होता है, वह उसको यदि प्रमाण संज्ञा देंगे तो ऐसी स्थिति में दूरवर्ती सूक्ष्म पदार्थ क्षेत्रांतरित है, कालांतरित है, और सूक्ष्मता को ले हुए जितने भी पदार्थ है, मूर्तामूर्त पदार्थ, उनकी जानकारी उनके साथ सन्निकर्ष नहीं होने के कारण, संबंध नहीं जुड़ने के कारण उनका ज्ञान नहीं हो सकता। इस अपेक्षा से सर्वज्ञत्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान को ही प्रमाण की कोटि में लिया है और प्रमाणे यह द्विवचनांत पद का प्रयोग किया है, क्योंकि वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा से दो प्रकार का है। आदि परोक्षम, आदि के जो दो ज्ञान हैं, क्योंकि पूर्व में उल्लेख किया है जिस अनुक्रम से, उस अनुक्रम से देखेंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये आदि के दो ज्ञान माने जाते हैं। ये परोक्ष हैं, अर्थात परायत्तम परोक्षम, दूसरे का आलम्बन ले बिना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, मान लो रूप का बोध होगा तो चक्षु इंद्र का आलम्बन लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्रकाश का भी आलम्बन लेना पड़ेगा, और बहुत सारे उपकरण हैं जिसके आलम्बन के बिना वह मति ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारे लिए परोक्ष ज्ञान के रूप में आते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से हम दूसरे के बारे में छानबीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए सारा परोक्ष है। और परोक्ष है तो परोक्ष है, यानी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी, संभावना को लेकर के कुछ भी घटित हो सकता है, किंतु संभावना तो संभावना है, डेफिनेट नहीं है। हाँ, निश्चित कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वह परोक्ष माना जाता है। इसलिए परोक्ष जो ज्ञान होता है वह श्रद्धानात्मक ही होता है। इसके बाद प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ, अन्यत ज्ञानम प्रत्यक्षम। अन्य कितने ज्ञान हो गए? अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के कोटि में आते हैं, क्योंकि ये ज्ञान किसी भी प्रकार से इंद्रिय और मन का आलम्बन न लेकर के मात्र अवधि ज्ञान आवरणीय कर्म के क्षोभम से अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान आवरणीय कर्म के क्षोभम से मन पर ज्ञान, और केवल ज्ञान आवरणीय कर्म के क्षोभम से क्षय से केवल ज्ञान होता है। ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान माने गए हैं, किंतु अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष तो हैं, किंतु विकल्प प्रत्यक्ष की संज्ञा इसको मिली है आगम में। विकल्प का अर्थ विषय के अपेक्षा से इसमें संपूर्णता नहीं है। सकल पदार्थ को जानने की क्षमता अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में नहीं, मात्र मूर्त पदार्थ को ही ज्ञान का विषय बनाते हैं, किंतु मन और इंद्रिय का आलम्बन लिए बिना ज्ञान होता है। इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा, किंतु विषय की अपेक्षा से विकलता होने के कारण उसको विकल्प प्रत्यक्ष के कोटि में रखा, किंतु केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष के रूप में आता है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम इति अनर्थांतरम, ये अर्थांतर को लिए हुए नहीं है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये चारों मति ज्ञान के ही प्रकारांतर हैं।
स्वरूप अस्तित्व के अपेक्षा से थोड़े भेद भिन्नता होते हुए भी इनमें अर्थांतरता इसलिए नहीं है क्योंकि इन प्रत्येक के लिए मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभश्रम सामान्य रूप से होना ही चाहिए। इस अपेक्षा से ये मति ज्ञान के ही प्रकारांतर हैं, ऐसा कहा। तदिंद्रियाणींद्रिय निमित्तम तदर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय अर्थात स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और अनिंद्रिय का अर्थ मन, इनके निमित्त को लेकर के ही वह मति ज्ञान उत्पन्न होता है। छद्मस्त अवस्था में जीव पदार्थ को जान तो सकता है किंतु इंद्रिय का आलम्बन ले बिना वह पदार्थ को नहीं जान सकता। इसलिए पदार्थ के बोध के लिए ज्ञान ही एकमात्र पर्याप्त नहीं किंतु द्रव्येंद्रिय का आलम्बन लेकर के आधार से ही वह मति ज्ञान आदि के क्षोभशम से पदार्थ को जानता है। इसलिए तत् अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त को लेकर के होता है। उसके भेद कर रहे हैं मति ज्ञान के। अवग्र हे हा वाय धारणा, अवग्रह यहाँ अवायव धारणा के रूप में मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह किसको बोलते हैं? इसको स्पष्ट करने के पूर्व में दर्शन होता है। दर्शन का सम्यक दर्शन नहीं किंतु वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम दर्शन बोलते हैं। विषय विषय सन्निपात समनंतरम आद्य ग्रहणम अवग्रह, ऐसा कहा। विषय और विषय का सन्निपात का नाम दर्शन है और सन्निपात अर्थात संबंध होने के अनंतर समय में जो सामान्य रूप से बोध होता है उसका नाम अवग्रह माना गया है। दर्शन में कोई भी विकल्प नहीं किंतु उसके पश्चात जो सामान्य ज्ञान होता है उसका नाम अवग्रह, ऐसा कहा। किंतु सामान्य बोध होने के उपरांत भी ये क्या है, इस प्रकार विशेष जानने की जो जिज्ञासा है, आकांक्षा है, उसका नाम ईहा, ऐसा कहा। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं स्वाध्याय के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान, किसी की कोई जिज्ञासा सामने आ गई तो जिज्ञासा तो हो गई, इसी का नाम ईहा है। किंतु ईहा के पूर्व में अवग्रह हो चुका होता है। इसलिए आपकी जो जिज्ञासा है वह हम सुन लेंगे किंतु यह कहाँ पर विषय आया है आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि अवग्रह के बिना यह कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए विशेष जानने की जो आकांक्षा है उसका नाम ईहा है। और विशेष ज्ञान होने के उपरांत जो निर्णयात्मक ज्ञान होता है उसका नाम अवाय बोला है। और कालांतर में अविस्मरण के लिए जो कारणभूत ज्ञान होता है उसका नाम धारणा है। इस प्रकार ये 4 भेद किए। अब आगे सूत्र आ रहा है, बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवानाम क्षेत्राणाम। बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव और इनके इतर, इस प्रकार ये 12 हो गए। ये विशेषण हैं किसके? आगे सूत्र आने वाला है अर्थस्य। ये पदार्थ के ये विशेषण हैं। बहु अर्थात बहुत सारे पदार्थ हैं उसका ज्ञान हुआ। बहुविध का बहुत ज्ञान होने के उपरांत भी उसमें प्रकारांतर भिन्न भिन्न प्रकार वाले कोई पदार्थ हैं उसका परिज्ञान होना ये बहुविध कहलाता है। क्षिप्र का अर्थ शीघ्र ज्ञान होने का नाम क्षिप्र है। और अनिश्रित का अर्थ एक देश वह पदार्थ प्रकट है और एक देश अप्रकट है, फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है, उसका नाम अनिश्रित ज्ञान हो। अनिश्रित का अर्थ एकदम अप्रकट है ऐसा नहीं लेना किंतु एक देश प्रकट ले लेना। जैसे तालाब में अथवा सरोवर में हाथी डूब गया है और उसका थोड़ा सा भाग दिख रहा है सूंड का, उसको देख करके पूरे हाथी का जो ज्ञान हो रहा है इसी को बोलते हैं अनिश्रित ज्ञान।
अनुक्त का अर्थ बिना कहे अभिप्राय के माध्यम से जो बोध होता है पदार्थ का, उसका नाम अनुक्त। उक्त अर्थात कहा हुआ, और अभिप्राय से बिना कहा हुआ ज्ञान हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अनुक्त बोलेंगे। जैसे ऐसा इशारा किया, हाँ महाराज बुला रहे हैं, हमने थोड़ी कहा कि आओ ऐसा, किंतु जिसको कहे बिना बोध नहीं होता उसको कहना पड़ता है इधर आओ, तब वो आ पाता है, नहीं तो नहीं आ पाता। इस प्रकार ये उक्त और अनुक्त की अपेक्षा से ध्रुव अर्थात जो ज्ञान शोभम को प्राप्त है वह बना रहना निरंतर उसी रूप में पदार्थ का ज्ञान जो होता है उसका नाम ध्रुव है। और ठीक इसके जो विपरीत हैं वे अल्प है, अल्पविद है, और अक्षिप्र है, निःसृत है, उक्त है और अध्रुव है। इस प्रकार 12 प्रकार के पदार्थ के विशेषण हैं, इनको लेकर के भी मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। अर्थस्य ये बहुविध आदि जो भेद बताए हैं ये पदार्थ के ही विशेषण हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। व्यंजनस्यावग्रह, जो अस्पष्ट पदार्थ होता है उसका नाम व्यंजन बोलते हैं, और स्पष्ट पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसका नाम अर्थावग्रह है। इस प्रकार अवग्रह के 2 भेद किए हैं, एक व्यंजनावग्रह और एक अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह का अर्थ पदार्थ का अवग्रह तो हो रहा है किंतु अस्पष्ट अवग्रह हो रहा है, यानी पदार्थ स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, वो संबंधी जो अवग्रह है उसका नाम व्यंजनावग्रह, और बाद में अर्थावग्रह हो जाता है। उदाहरण दिया है पूजपा स्वामी ने, एक नया अभी आवाज से निकला हुआ एक मान लो घड़ा है, सकोरा है, कोई भी है ले लो, और उसके ऊपर एक जल का बूंद छोड़ दिया तो पता नहीं पड़ता, वहां पर आर्द्रता दिखाई नहीं देती, इसी को बोलते हैं अस्पष्ट। और बार बार उसी स्थान पर यदि मान लो जल की बूंद यदि छोड़ते चले जाएं तो कालांतर में उसमें आर्द्रता दिखाई देती है, इसको बोलते हैं अर्थावग्रह। ये इसका अर्थ है। इसके उपरांत भी अवग्रह ही है, ये ध्यान रखना, ये ईहा नहीं, हाँ ये ईहा नहीं। स्पष्ट मान लो आंगन में जमीन गीली देखने में आ रही है किंतु किसी ने इस सिंचन किया है कि बारिश हुई है, इसका बोध फिर भी नहीं हो पाता, इसलिए अवग्रह ही माना जाता है। अवग्रह ये व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह की अपेक्षा से। न चक्षु रणेन्द्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय अर्थात मन, इनके द्वारा व्यंजनावग्रह संभव नहीं, क्योंकि वह अप्राप्यकारी इंद्रियां मानी जाती हैं, इसलिए इसके द्वारा अर्थावग्रह ही होता, व्यंजनावग्रह संभव नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। सर्वप्रथम अवग्रह, यहाँ अवाय और धारणा 4 भेद हैं, और 5 इंद्रिय और मन के अपेक्षा से गुना करेंगे तो कितने होंगे? 24 हो जाएंगे, 24, और 12 पदार्थ से गुणित कर लो, 208। उसके बाद फिर व्यंजनावग्रह के भी भेद हैं, उसको मिलाएंगे शायद 48 हैं, तो उनको मिलाने से 336 ये मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। तो इतने ही प्रकार का मति ज्ञानावरणी कर्म भी है, तभी तो वह आवरणित हो पाएगा वह ज्ञान। इसलिए मति ज्ञानावरणी कर्म के भी 336 भेद इस दृष्टि से हो जाते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान का वर्णन हुआ संक्षेप में। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक 12 भेदम। अब श्रुत ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है, उस पदार्थ से पदार्थांतर का ज्ञान जिसके माध्यम से हो उसका नाम श्रुत ज्ञान है, जो कि वह मति पूर्वक ही होता है। और वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का है और 12 प्रकार का। 2 प्रकार कौन से?
अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, 10 वैकालिक आदि, और अंग प्रविष्ट जो है द्वादशांग में जो श्रुत ज्ञान होता है वह 12 प्रकार का होता है। ये 10 अंगों के नाम भी गिनाए हैं और 14 पूर्वों के भी नाम टीका ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार ये हुआ। और अवधि ज्ञान का प्रकरण आ रहा है, जो कि मन और इंद्रिय का आलम्बन ले बिना जो रूपी पदार्थ को जानता है वह अवधि ज्ञान है, जो कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न होता है। तो भव प्रत्ययो वदिर देव नारका नाम, देव और नारकियों का जो अवधि ज्ञान है वह भव निमित्तक है। प्रत्यय का अर्थ निमित्त, यानी भव अर्थात वह पर्याय ही नारकी और देवों के लिए उनकी जो पर्याय है वह पर्याय ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त है, ऐसा इसका आशय है। यद्यपि अवधि ज्ञानावरणी कर्म का अक्षोभम होना भी अनिवार्य है, किंतु वह अंतरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त के अपेक्षा से भव ही जिसके उत्पत्ति में निमित्त हो उसका नाम भव प्रत्यय, ऐसा कहा। ये गुण प्रत्यय नहीं, हाँ, भव ही जिसके उत्पत्ति में निमित्त है। जैसे पक्षी हैं, पक्षी आकाश में पक्षी का गमन होता है कि नहीं होता है? कैसे? प्रशिक्षण के द्वारा नहीं, भव निमित्तक। उसी प्रकार अवधि ज्ञान देव और नारकियों के लिए भव निमित्तक होता, ऐसा कहा है। क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। षड विकल्प अर्थात 6 भेद वाला जो अवधि ज्ञान है, जो कि वह क्षयोपम निमित्तक है। हालांकि अवधि ज्ञान में भी अपने भव प्रत्यय में भी क्षयोपम होता है, किंतु यहाँ पर भव निमित्त नहीं है, इसलिए क्षयोपम निमित्तात्मक जो अवधि ज्ञान है वह 6 प्रकार का है, जो कि शेषानाम का अर्थ तिर्यक मनुष्यानाम, तिर्यंच और मनुष्यों के लिए उत्पन्न होने वाला, उसमें भी यथायोग ले लेना, ऐसा नहीं जिस किसी को हो जाए। होगा तो मनुष्य और तिर्यंचों को होगा, किंतु एक इंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो तिर्यंच हैं उनके लिए न सो अवधि ज्ञान होगा न को अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि वो असंगी हैं इसलिए। और एक गुण प्रत्यय को लेकर के इसका वर्णन आगम ग्रंथों में आता है। गुण का अर्थ सम्यक दर्शन, देश संयम अथवा सकल संयम, इनके निमित्त को लेकर के यही उसके उत्पत्ति में निमित्त हैं, इसलिए इनको गुण प्रत्यय की संज्ञा दी है। और ये 6 भेद वाले हैं, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित के भेद से 6 प्रकार का। अनुगामी का अर्थ एक भव से दूसरे भव में जो अवधि ज्ञान साथ में जा रहा है इसका नाम अनुगामी है, और जो साथ में नहीं जाता छूट जाता है उसका नाम अननुगामी है। इसी प्रकार अनुगामी अनुगामी के 2 भेद किए हैं, एक भवानुगामी और एक क्षेत्रानुगामी। भव से भवांतर जो जा रहा है वह भवानुगामी, और मात्र क्षेत्र से क्षेत्रांतर जो जा रहा है वह क्षेत्रानुगामी माना जाता, उसी क्षेत्र में अपेक्षा से। वर्धमान का अर्थ जिस मात्रा में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है वहां से वह निरंतर बढ़ता चला जाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भव इत्यादि की जो मर्यादा है वो बढ़ती चली जाती है, इसी का नाम वर्धमान, और घटती जाती है उसका नाम हीमान। और अवस्थित का अर्थ केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक यथावत व वैसा ही बना रहता है जिस रूप से उत्पन्न हुआ है, किंतु जो अवधि ज्ञान बार बार बढ़ता भी है घटता भी है, बढ़ता भी है और घटता है, जिसका नाम अनवस्थित कहा। अवस्थित नहीं है, इसका नाम अनवस्थित है। ऋजु विपुलमति मन पर्यय। मन पर्यय 2 प्रकार का, ऋजुमति और विपुलमति। सरलता के साथ मन वचन काया की चेष्टा के साथ जिस पदार्थ का विचार कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको विषय बनाने वाला जो मन पर्यय ज्ञान है
जिसका नाम ऋजुमती मन परिज्ञान कहा, किंतु गहराई के साथ जो चिंतन कर रहा है, सरलता के साथ नहीं कर रहा है, घुमावदार के साथ भी वह कर ले तो भी उसको पकड़ने की क्षमता वह विपुलमती मन परिज्ञान में हुआ करती है। किंतु इतना ध्यान रखें कि दूसरे के मन में अवस्थित होना चाहिए। पर मनसि स्थितमर्थम ऐसा कहा गया। दूसरे के मन में अवस्थित जो पदार्थ है उसको ग्रहण करने की, जानने की क्षमता मन परिज्ञान में हुआ करती है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। ऋजुमती और विपुलमती मन परिज्ञान में विशेषता क्या है? विशुद्धि और प्रतिपात के अपेक्षा से विशेषता है। विशुद्धि का अर्थ ये है, मन परिज्ञानावरण कर्म के क्षोभम होने पर आत्मा में जो प्रसाद गुण उत्पन्न होता है जिसका नाम विशुद्धि है, निर्मलता जिसको बोलते हैं वह विशुद्धि है। और प्रतिपात का अर्थ छूटना। इस प्रकार प्रतिपात और विशुद्धि के अपेक्षा से ऋजुमती और विपुलमती में अंतर देखने में आता है। ऋजुमती अल्प विशुद्धि वाला है और वह छूट भी सकता है, ये इसका अर्थ है। किंतु विपुलमती मन परिज्ञान विशुद्धि की अपेक्षा से भी अधिकता रखता है और वह संयम शिखर से च्युत नहीं हो सकता। ये टीकाकारों ने स्पष्ट किया है। इससे स्पष्ट है कि ऋजुमती मन परिज्ञानी क्षपक श्रेणी, क्या गलत तो नहीं बोल रहा है? हाँ ठीक है, किंतु विपुलमती मन परिज्ञानी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ये इसका अर्थ है। हाँ, थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि कुछ भूल हो रही है कि विपुलमती मन परिज्ञानी क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा, किंतु उपशम श्रेणी वह नहीं चढ़ सकता और उपशम श्रेणी ऋजुमती छोड़ता है। ये इसका विपुलमती मन परिज्ञानी क्षपक श्रेणी चढ़ता है, किंतु क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला ऋजुमती नहीं चढ़ सकता, ऐसा नहीं। किंतु विपुलमती मन परिज्ञानी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वह पतन से रहित है, प्रतिपात से रहित है, इसलिए उसको अप्रतिपाती ऐसा कहा। इस प्रकार विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर देखने में आता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वदि मन पर्यो हो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इनके अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में भी अंतरता भेद पाया जा रहा है। विशुद्धि का अर्थ निर्मलता, क्षेत्र का अर्थ अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा, वह 3 लोक बन सकता है। और स्वामी चतुर्गति के जीव बन सकते हैं। विषय के अपेक्षा से भी अंतर आता है। और मन पर ज्ञान का ज्ञान विशुद्धतम है और उसका क्षेत्र ढाईदीप बनता है और उसके स्वामी संयमी ही होते हैं। विषय की अपेक्षा से भी तरतमता पाई जाती है, अर्थात वह विषय अवधि ज्ञान के विषय की अपेक्षा से सूक्ष्म विषय को जानने की क्षमता मन परिज्ञान में है, ऐसा इसका आशय निकल आता है। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इन दोनों में जो विषय संबंध है वह कितना है? द्रव्येषु समस्त द्रव्यों में अपना अधिकार रखता है। समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में है, किंतु उन समस्त द्रव्यों में जितने भी पर्याय हैं उन समस्त पर्यायों को ज्ञान का विषय बनाने की क्षमता इन दोनों में नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। रूपेश्व बदे है। अवधि ज्ञान का विषय क्या? रूपिशु, रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय बनता है। किंतु एक और ध्यान देने का विषय ये है कि रूपी पदार्थ कितने हैं? पौद्गलिक पदार्थ ही रूपी होता है, रूपिना पुद्गला।
किंतु रूपी पदार्थ के साथ संबंध रखने वाला जो संसारी जीव है उसको भी जानने की क्षमता अवधि ज्ञान के अंदर है। यानी बाहरी जो पौद्गलिक वस्तु है उनको भी जानने की क्षमता रखता है अवधि ज्ञान, किंतु उस कर्म के साथ संबंध रखने वाला जो संसारी जीव है उसको भी जानने की क्षमता रखता है। तदनंत भागे मन परियस्य, अवधि अपने मन पर ज्ञान का जो विषय है वह भी रूपी पदार्थ ही है, किंतु अवधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उसके अनंतवा भाग जो सूक्ष्म विषय है उसको ग्रहण करने की क्षमता मन पर ज्ञान के अंदर है, ऐसा इसका अर्थ है। यानी सर्वावधि का जो विषय बना है, हो सकता है कारण स्कंद हो तो उसका अनंतवा भाग, अथवा किसी आचार्य के मतानुसार यदि मान लो ढूंढ लो, यदि परमाणु भी यदि बनता हो तो परमाणु का भी अनंतवा भाग जो सूक्ष्म विषय है उसको मन पर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न ये उठता है, स्वयं परमाणु जब अविभागी है, उसका विभाजन किया नहीं जा सकता, तो उसका अनंतवा भाग कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है उस अविभागी पुद्गल परमाणु में जो गुणांश हैं स्निग्धत्व और रूक्षत्व के रूप में वो अनंतता को लिए हुए हैं, तो उसके अनंतवें सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की क्षमता ये मन पर ज्ञान के भीतर है। ये सूक्ष्मता की दृष्टि से कहा गया। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय संबंध क्या है? समस्त द्रव्य और उनके समस्त पर्याय, इनको वह जानता है, ऐसा इसका अर्थ है। एकादीन भाज्यान युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन जीवे अथवा एकस्मिन आत्मने, एक आत्मा में अथवा एक जीव में कितने ज्ञान रह सकते हैं? एक को आदि लेकर के चतुर्भ्य, चार ज्ञान तक एक साथ रह सकते हैं। उपयोग की अपेक्षा नहीं, किंतु क्षोभ्रम की अपेक्षा से ले लेना चाहिए, क्योंकि उपयोग की अपेक्षा से एक ही रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। और उपयोग की अपेक्षा से जिस समय मध्य ज्ञान होता है उस समय श्रुत ज्ञान उपयोग नहीं रहेगा, उस समय अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान अधिक नहीं रहेंगे, किंतु क्षोभ्रम के अपेक्षा से, उनके अस्तित्व के अपेक्षा से एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं? एक को आदि लेकर के चार तक, यानी एक रहेगा तो केवल ज्ञान, दो रहेंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तीन रहेंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनपर ज्ञान, और चार रहेंगे तो मति श्रुत अवधि और मनपर ज्ञान। इस प्रकार चार ज्ञान हो सकते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, क्योंकि पहला तो सूत्र बता करके आए हैं क्या? मति श्रुतावधि मनपरे केवल निज्ञानम, तो ये पांच ही ज्ञान हो गए थे, किंतु मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान इनका क्षोभ्रम होने के उपरांत भी जब वह सम्यक दर्शन छूट जाता है तो उस समय मिथ्यात्व अवस्था में अथवा द्वितीयादि गुणस्थान में वह मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान ये विपरीत भी पाए जाते हैं, यानी इसमें समीचीनता का अभाव हो जाता है। सूत्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, उदाहरण दे करके, सद सतोर विशेषाद यदृचोपलब्धे रुन्मत्तवत्, हाँ, जो मिथ्या दृष्टि होता है वह पदार्थ को किमात्मक वह स्वीकार करता है, ग्रहण करता है अथवा जानता है, तो सत असतो हो, सत और असत इन दोनों का विभाजन किए बिना अविशेषात यानी सामान्य रूप से यदृच्छया अपने इच्छा के अनुरूप
वह ग्रहण करता है, उपलब्ध कर लेता है। इसलिए उन्मत्तवत तज्ज्ञानम, उसका वह ज्ञान उन्मत्त के समान है। मदिरा पान किसी ने किया है तो उसको सही सही वस्तु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कभी वह माँ को पत्नी के रूप में जान रहा है, कभी पत्नी को माँ के रूप में, कभी माँ को माँ के रूप में भी, कभी वह पत्नी को पत्नी के रूप में भी जान रहा है, किंतु होश हवास नहीं होने के कारण पदार्थ का सही सही परिज्ञान जिस प्रकार उस मदिरा पाई को नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से मिथ्या दृष्टि को वस्तु तत्व का समीचीन ज्ञान नहीं हो सकता। उसका द्रव्य श्रुत सम्यक रह सकता है। एक विशेष बात कहने जा रहा हूं, मिथ्या दृष्टि के पास उस मिथ्या गुणस्थान में श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम कहाँ तक हो सकता है? वह 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षोभम हो सकता है। इस क्षोभम आत्मक द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से समीचीनता है, किंतु भावात्मक जो श्रुत ज्ञान है उसके अंदर समीचीनता नहीं होने के कारण उसका वह भावात्मक ज्ञान मिथ्यात्व के रूप में विपरीत माना जाता है। तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, जिस कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंग ज्ञान बोला है। इस प्रकार यह प्रमाण का वर्णन पूर्ण रूप से हो गया। अब एक अंतिम सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया। ये नए के सात ही है ना, 7 भेद किए गए हैं। नए का अर्थ ये बताया था, प्रमाण के माध्यम से अर्थात सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञात वस्तु है उस वस्तु के अंतर्गत अनेक गुण और पर्याय रहा करती हैं। इसलिए अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है उस वस्तु को ज्ञान के माध्यम से समग्र वस्तु को ज्ञान का विषय बनाने के उपरांत भी उसके भीतर रहने वाले भिन्न भिन्न गुण और पर्याय की अपेक्षा से जो बोध होता है वह नयों के माध्यम से होता है। इसलिए प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उस वस्तु के विषय में एक देश जनाने वाला जो ज्ञान है उसका नाम नय है, जिसके ये 7 भेद किए गए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं बोध की अपेक्षा। नैगम नय किसको बोलते हैं? अनिष्पन्न, अर्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगम। नैगम नय क्या ग्रहण कर रहा है? संकल्प मात्र को वह ग्रहण करता है। कोई कार्य आप करने जा रहे हैं किंतु वह कार्य निष्पन्न नहीं है, अनिष्पन्न हो करके भी उस कार्य को संपादित करने का संकल्प आपने लिया है, इस अपेक्षा से उसको निष्पन्न के समान वह मानना जानना ये नैगम ज्ञान का नैगम नय का विषय बनता है। जैसे मान लो भात बनाने के लिए थाली में चावल लिए हैं, बीन रहे हैं, कौन बीनने वाले कौन है? महिला वर्ग है। अब मान लो चावल बीन रही हैं तो किसी ने पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो उस समय वो बोल रही है मैं भात पका रही हूँ। ऐसा कहने में नैगम नय के अपेक्षा से कोई भी बाधा नहीं आती, क्योंकि भात बनाने का संकल्प आपका है। इस अपेक्षा से कार्य उसी ओर होने को है, इसलिए अनिष्पन्न दशा में भी निष्पन्न के समान जानना ये नैगम नय का विषय बनता है। आप कहाँ जा रहे हैं? मान लो हमें किसी ने पूछा तो मैं मोक्ष जा रहा हूँ, ऐसा कहने में नैगम नय के अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि मोक्ष जाने का संकल्प हमारा है,
साधना मोक्ष की चल रही है, इसलिए इस प्रकार कथन करने में इस नैगम नय की विवक्षा में कोई बाधा नहीं आती है, किंतु ये व्यवहार नहीं किंतु नैगम नय है, इतना ध्यान रखिए। संग्रह नय, संग्रह नय सामान्य को ग्रहण करता है। जाति के अपेक्षा से समानता होने के कारण बिना किसी अवरोध के पदार्थ को एक रूप में स्वीकार करने वाला जो नय है उसका नाम संग्रह नय। जैसे जीव कहा, तो जीव कहा तो जितने भी जीव हैं अनंतानंत, वो सारे सारे संग्रह नय के विषय बनते हैं। चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे वह शुद्ध अवस्था का जीव हो, संसारी हो और मुक्त हो, क्योंकि संसारी और मुक्त ये जो भेद है ये व्यवहारने का विषय बनता है, जबकि संग्रह ने भेद परक कथन नहीं करता, किंतु सामान्य रूप से वस्तु को स्वीकार करता है। सत कहते ही समस्त द्रव्यों का ग्रहण हो जाएगा, जीव कहते समस्त जीवों का ग्रहण हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं संग्रहणय। और संग्रहणय का विषय हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से लाभ क्या है, तो गुरुदेव का ये कहना है उसमें राग द्वेष से हम बच जाएंगे, राग द्वेष से बचेंगे। किंतु आराध्य आराधना की अपेक्षा से कथन करेंगे तो व्यवहार नय का आलम्बन लेंगे, उसके बिना संभव ही नहीं तो जिस किसी को भी हम जो है वंदना करने लग जाएंगे, क्योंकि जीव मात्र है, चेतना लक्षण जीव, ऐसा कहा है। तो पेड़ पौधे भी जीव हैं तो उनको पूछते रहो फिर, ऐसा नहीं। जीवत्व के अपेक्षा से वो जीव हैं, किंतु भिन्न भिन्न पर्यायों के अपेक्षा से उसमें अंतर है, वह व्यवहारने का विषय बनता है। तो इस प्रकार सामान्य के द्वारा ग्रहित जो वस्तु है उसको विधि पूर्वक जो भेद परक वर्णन करने वाला जो नय है उसका नाम व्यवहार नय, ऐसा कहा। किंतु विधिवत ही भेद होना चाहिए, जैसे संसारिणो मुक्ता च संसारिण त्रसस्थावरा, फिर बाद में उसके भेदो भेद कर। इस प्रकार विधिवत आगम के अनुरूप जिस पदार्थ के जितने भेद बन सकते हैं वहां तक आप भेद परक का वर्णन करते जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। व्यवहार, फिर ऋज सूत्र ने किसको बोलते हैं, वर्तमान समय संबंधी पर्याय को ग्रहण करने वाला जो नय है उसका नाम ऋज सूत्र है। और वह वर्तमान काल संबंधी जो पर्याय है वह स्थूल पर्याय भी हो सकती है और वह सूक्ष्म पर्याय भी हो सकती है। सूक्ष्म पर्याय जो होती है वह एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करने वाला नय सूक्ष्म ऋजसूत्र नय के अंतर्गत आता है, और अपने अपने आयु के साथ जीने वाला जो जीव है उसकी जो पर्याय है वह व्यंजन पर्याय के अपेक्षा से वह स्थूल ऋज सूत्र नय का विषय बनता है। कुल मिलाकर के तात्पर्य यह निकला कि वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला जानने वाला जो नय है उसका नाम संग्रह ऋज सूत्र नय है। शब्द नय किसको बोलते हैं, ये व्याकरण का विषय आ गया इसमें। और शब्द नय कभी भी दोष को स्वीकार नहीं करता। जो शब्द जिस लिंग में है, जिस वचन में है, जिस विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है या हो रहा है उसी रूप में स्वीकार करता है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष को वह स्वीकार नहीं करता, इसका नाम शब्द नय है। यद्यपि व्याकरण के अपेक्षा से थोड़ी बहुत भेद भिन्नता आ सकती है, किंतु वह शब्द नय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे समझने के लिए व्याकरण क्या, शब्द नय क्या कहता है, एक वचन को एक यदि है तो आप एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक बालक है बालकः कहेंगे, बालकाः ऐसा नहीं कहेंगे। एक हो तो बालकः, दो हो तो बालकौ, बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः ऐसा कहेंगे, हैं? ये शब्द नहीं बोल रहा है, किंतु अब क्या आ गया, एक वचन में भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं आदर की अपेक्षा से। जैसे मान लो आचार्य श्री आ रहे हैं, तो बहुत सारे हैं क्या आचार्य, ये कई तो हैं, एक हैं तो आचार्य आ रहा है, ऐसा थोड़ी कहा जाएगा
किंतु ये व्याकरण स्वीकार नहीं करता, शब्द ने स्वीकार नहीं करता, किंतु व्याकरण की दृष्टि से आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने की आज्ञा आगम में है। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न लिंग, वचन, विभक्ति, काल इत्यादि को लेकर के जो अंतर आता है, उस अंतर को शब्द नय स्वीकार नहीं करता, अन्य नयों के माध्यम से उसका व्यवहार चलता है। समय विरूढ़ नय किसको बोलते हैं? रूढ़ हो जाता है उसका नाम समय, समीचीन रूप से जो रूढ़ में आ जाता है उसका नाम समय विरूढ़ है। यद्यपि एक ही शब्द है, एक ही व्यक्ति हैं, किंतु भिन्न भिन्न कार्यकलापों की अपेक्षा से उसमें वह अंतर आता चला जाता है, किंतु वह एक रूढ़ करके चले जाएंगे तो एक शब्द के माध्यम से भी उसको हम ले सकते हैं। इंदति इति इंद्र, जो आज्ञा और ऐश्वर्यशाली है उसका नाम इंद्र है, और शक्र जो समर्थशाली है उसका नाम शक्र है, और पुरम धारयति इति पुरंदर ऐसा कहा। ये भिन्न भिन्न कार्यकलापों के अपेक्षा से भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, किंतु वह इंद्र कहते ही वह तीनों समाहित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रूढ़। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किंतु उनको गौण करके एक शब्द को प्रमुखता देते हुए भी व्यवहार करने में आता है। जैसे गच्छति इति गौ, जो जा रही है वह गाय, भैंस भी तो जा रही है, उसको भी गाय बोलो ना, नहीं, ये व्युत्पत्ति परक अर्थ है। ये व्युत्पत्ति परक जो है ये अर्थ है, ये रूढ़ हो चुका है। गो शब्द के पृथ्वी अधिक अनेक अर्थ हैं, किंतु उनको गौण करके उस गो में गाय का ही एकमात्र उसमें वह शब्द रूढ़ हो चुका है गाय के अर्थ में। इसको बोलते हैं समविरूढ़। और एवं भूत का अर्थ है वर्तमान पर्याय से परिणत, अतः पर्यायी मात्र परिणत नहीं, जिस पर्याय से परिणत जो वस्तु है उस रूप में उसका कार्य देखने में आना चाहिए। यदि देखने में आता है तो उसका नाम एवं भूत नहीं। जैसे समझने के लिए पुजारी को बुलाओ, ऐसा किसी ने कहा, ये व्यवहार नहीं कह रहा है पुजारी को, किंतु जिस समय वो पूजा कर रहा होता है उसी समय पुजारी के रूप में वह नहीं स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। दूसरा उदाहरण, आचार्य महाराज सामायिक कर रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें, ये लिखा हुआ रहता है। आचार्य कक्ष है, बाहर लिखा हुआ है। वो कहाँ पर बैठे हैं? वो सामायिक में बैठे हैं। तो एवं भूत नहीं कहता, हम उनको आचार्य करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सामायिक में बैठे हुए आचार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आचार्यत्व का कार्य देखने में आना चाहिए। जिस समय दीक्षित कर रहे हैं शिष्य को, जिस समय संस्कार दे रहे हैं, जिस समय आज्ञा दे रहे हैं, जिस समय प्रायश्चित्तादिक दे रहे हैं, उस समय उनको आचार्य की संज्ञा है। अन्य समय में उनको आचार्य की संज्ञा नहीं दे सकते। यह एवं बहुत नए स्वीकार इस ढंग से करता है, किंतु व्यवहार नहीं के अपेक्षा से उनको हमेशा आचार्य कहने में कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नयों के अपेक्षा से भी पदार्थ की जानकारी आपको हो गई। इस प्रकार 33 सूत्रों के माध्यम से प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।